मूल कणों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो हमारे पास मूल कणों की संख्या बेसिकली 3 है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चिन्ह या संकेत E होता है, प्रोटॉन का P और न्यूट्रॉन का N। इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा +1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। और ये जो न्यूट्रॉन है ये विद्युत उदासीन कण होता है, जिसकी वजह से इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात इस पर आवेश की मात्रा 0 होती है। फिर सापेक्ष आवेश या रिलेटिव चार्ज, यदि इलेक्ट्रॉन पर देखी जाए तो -1 होगी, प्रोटॉन पर देखा जाए तो +1 होगा और न्यूट्रॉन पर जो सापेक्ष आवेश की मात्रा है वो 0 होती है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि किलोग्राम में देखें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में 9.1093 × 10⁻31 होता है। ऐसे ही प्रोटॉन का 1.67262 × 10⁻27 और न्यूट्रॉन का 1.67493 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अब एएमयू में द्रव्यमान देखें इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान एएमयू में होता है वो है 0.00054, प्रोटॉन का 1.00867 और न्यूट्रॉन का 1.00867 होता है। तो इस तरह से ये जो तीनों मूल कण हैं इनके जो चिन्ह हैं, आवेश की मात्रा है, द्रव्यमान किलोग्राम में या एएमयू में, हम देख चुके। फिर अगला टॉपिक हमारा है इस परमाणु की संरचना के चैप्टर में कुछ अन्य परमाणुवीय कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा हमारे पास कुछ अन्य मूल कण भी होते हैं जिनकी मौजूदगी परमाणु में होती है। तो इसमें जो है सबसे पहले प्रोटॉन का यदि देखा जाए तो प्रोटॉन की जो खोज है वो CD एंडरसन ने 1932 में किया था। इस पर इकाई धनावेश होता है तथा इसका जो द्रव्यमान है नगण्य होता है या शून्य होता है। ऐसे ही मेसान भी एक कण होता है। इसकी खोज हाइडेकी युकावा, कार्ल डेविड एंडरसन, सेसिल पॉवेल ने किया था। इस पर धन, ऋण अथवा शून्य आवेश हो सकता है। कोई ज्ञात नहीं है कि धन होगा कि ऋण होगा कि शून्य होगा। इसको कह दिया गया जनरली इस मेसान पर कोई आवेश हो सकता है, धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। आगे बताया गया कि द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 200 गुना अधिक होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 गुना ज़्यादा होता है। फिर न्यूट्रिनो, तो इस न्यूट्रिनो की खोज वॉल्फगैंग पाउली व फर्मी ने सन 1933 में किया था। इस पर जो आवेश की मात्रा है वो शून्य होती है और इसका द्रव्यमान कुछ कहा नहीं जा सकता है, अर्थात अनिश्चित होता है। फिर अगला पार्टिकल हमारे पास है एंटीप्रोटिनो। तो इसकी खोज एमिलो सैग्रे, आवेन
कैमरले ने सन 1956 में किया था। इस पर इकाई ऋणावेश तथा द्रव्यमान जो है इसका प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इस तरह से ये कुछ अन्य परमाणुविक कण हुए, प्रोटॉन, मेसन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो, इसके अलावा और भी होते हैं। तो इनके खोजकर्ताओं के विषय में जानकारी हमें प्राप्त हो गई। इसके अलावा इनकी प्रकृति भी जान चुके, कौन सा धन होगा, ऋण होगा या कुछ भी हो सकता है। फिर अगला टॉपिक हमारा है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या मतलब मास, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर। तो ये जो परमाणु क्रमांक है वो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। कोई परमाणु है, इस परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही प्रोटॉन की संख्या ही उस परमाणु की परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित किया जाता है और ये जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। कब? जब परमाणु उदासीन होगा। अर्थात कह सकते हैं कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के, और यही जो है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो उदासीन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बराबर होती है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं, इसमें कुछ तत्व दिए गए हैं: हाइड्रोजन, लिथियम, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये सब के सब जितने परमाणु देख रहे हैं सब विद्युत उदासीन हैं। मतलब इन पर न तो कोई धन आवेश उपस्थित है और ना ही ऋण आवेश उपस्थित है। तो इस स्थिति में इनका जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन की संख्या भी होगी और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगी। ऐसे ही ये नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 होगी, प्रोटॉन की संख्या भी 7 होगी। ऐसे ही ये ब्रोमीन परमाणु क्रमांक 80 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 80 होगी और प्रोटॉन की संख्या 80 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी उदासीन परमाणु में जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होती है। फिर आगे बताया गया परमाणु भार परमाणु में स्थित नाभिक के भार के समतुल्य होता है। तो जो परमाणु भार होगा वो नाभिक में जो भार है, द्रव्यमान है, उसके समतुल्य होगा या लगभग बराबर होगा। फिर नाभिक का भार नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार है उस नाभिक के भार के समतुल्य होता है या बराबर होता है। आगे बताया गया कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। तो हमारे पास जो परमाणु है इस परमाणु के मध्य में नाभिक है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियन कहते हैं।
फिर न्यूक्लियनों की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है। तो जो न्यूक्लियनों की संख्या होगी अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, उसी को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो एक फार्मूला बन गया हमारे पास, ए बराबर जेड प्लस एन, या जेड मतलब परमाणु क्रमांक। तो उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है प्लस न्यूट्रॉन। तो इस तरह से एक फार्मूला और डेवलप हो गया, ए बराबर पी प्लस एन और ए बराबर जेड प्लस एन। तो इस फार्मूलों की सहायता से हम लोग परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का निर्धारण करते हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु भार के बराबर होता है। बताया गया कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या मतलब ए, तो द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ये जो है बराबर होती है परमाणु भार के, मतलब मास नंबर के, यानी कि ए के। तो वही फार्मूला ऊपर हम लोगों ने डेवलप किया कि ए बराबर पी प्लस एन होता है। अब द्रव्यमान संख्या सदैव एक पूर्णांक होती है। तो जो हमारा द्रव्यमान संख्या होगा अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होगा वो सदैव एक धनात्मक या पूर्णांक संख्या होगी। लेकिन किसी तत्व का परमाणु भार सदैव पूर्णांक होना आवश्यक नहीं है। तो परमाणु भार कोई जरूरी नहीं है पूर्णांक ही हो, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो सदैव पूर्णांक होती है, इंटीजर होता है। फिर अगला पॉइंट, इसको समराइज कर लेते हैं कि द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के आधार पर हम परमाणु का संगठन ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिखा गया है ए, तो ए मतलब द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या बराबर जेड मतलब परमाणु क्रमांक प्लस एन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ए बराबर जेड प्लस एन हो गया, मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर हो गई परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ऐसे ही P बराबर A माइनस एन हो जाएगा और n बराबर A माइनस जेड हो जाएगा। ये कैसे हुआ तो इसको समझते हैं। हमने पढ़ा ही है कि A बराबर P प्लस एन होता है, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जब इस न्यूट्रॉन को इधर लाएंगे तो A माइनस एन बराबर पी हो जाएगा। तो ये दूसरा फार्मूला देख रहे हैं। तो यहाँ से न्यूट्रॉन को जब इधर लाएंगे तो ए माइनस यहाँ पी की जगह जेड लिख सकते हैं, जेड बराबर एन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए। तो एक उदाहरण दिया गया है, एल्युमिनियम परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 व परमाणु क्रमांक 13 है। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब एल्युमिनियम है दिया है, तो एल्युमिनियम का जो द्रव्यमान संख्या होगा या द्रव्यमान संख्या दिया है 27, तो द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखते हैं
परमाणु क्रमांक दिया है 13, तो परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं। हमें निकालना क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक, अर्थात 13 हो जाएगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक। तो 27 माइनस 13, तो 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का गणना करेंगे। फिर कुछ तत्वों की द्रव्यमान एवं परमाणु संख्या को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या होगा वो 14 ऊपर लिखा है, परमाणु क्रमांक नीचे लिखा होता है 7। तो ये न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो यहाँ पर 7 7 7 तीनों में दिया गया है। ऐसे ही मैग्नीशियम में जो द्रव्यमान संख्या है वो 24 होती है, ऊपर लिखा गया, जबकि जो परमाणु क्रमांक है वो 12 है, जिसको नीचे लिखा गया। तो मैग्नीशियम भी विद्युत उदासीन है, मतलब इस पर प्लस है ना तो माइनस है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। तो ऐसे देख रहे हैं आप किसी भी एग्जाम्पल्स में सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या सेम है और सबकी द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखा गया है और सबके परमाणु क्रमांक को नीचे लिखा गया है। यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों की सहायता से पहचाना जा सकता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या से नहीं। तो द्रव्यमान संख्या से हम लोग नहीं पहचान सकते किसी तत्व को, क्योंकि द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमेशा निश्चित होता है, किसी भी तत्व का वो वैरी नहीं करता है, डेफिनेट होता है। तो तत्व की जो पहचान होती है इस परमाणु क्रमांक की वजह से होती है, इस द्रव्यमान संख्या से नहीं होगी। फिर कभी भी दो तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो परमाणु क्रमांक होगा या परमाणु संख्या होगी वो कभी भी दो तत्वों की समान नहीं होगी, अलग अलग होती है। क्योंकि तत्वों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं तो परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होता है। ऐसे ही आगे बताया गया कि किसी धनायन पर उपस्थित आवेश यह प्रदर्शित करता है कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से उतना ही कम है जितना कि धनायन पर आवेश है। तो यहाँ पर बताया गया कोई धनायन है जैसे M+, तो इस धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी जितना कि उस धनायन पर आवेश होगा, लेकिन प्रोटॉन की संख्या उतना ही होगी जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं कि आयरन है, आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 26 हो जाएगी, लेकिन आयरन के ऊपर 3 धनावेश है तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। तो यहाँ से प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक में से धनायन की संख्या घटा देंगे तो यहाँ पर जो बचेगी वही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या अधिक है 26, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 23 ही है, क्योंकि यहाँ पर 3 धनावेश हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। आगे बताया गया इसी प्रकार किसी ऋणायन पर उपस्थित